लखनऊ के लेवाना होटल का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां होटल का मालिक का नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की सूची में अलग अलग है। साथ ही होटल का नक्शा पास नहीं है, जिसके बाद भी इसका संचालन हो रहा है। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। सुभाष चंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने होटल के नक्शे को लेकर एलडीए में आरटीआई लगाई थी। वहां से 13 जुलाई को जवाब दिया गया कि होटल का नक्शा पास नहीं है, नक्शे को निरस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह सामने आई है कि इसके साथ एलडीए ने कागज लगाया है जिसमें मालिक का नाम सुनील कुमार साई है। यह नक्शा साल 2002 में निरस्त हुआ था, यानी पिछले 20 साल से इसका ऐसे ही संचालन हो रहा है। नगर निगम में हाउस टैक्स आरआर डेवलपर्स के नाम से जमा होता है, जिसमें पिता या पति वाले नाम वाले विकल्प में राहुल और रोहित अग्रवाल का नाम है। नियमानुसार रजिस्ट्री जिस व्यक्ति के नाम होती है, हाउस टैक्स भी उसी के नाम बनता है। इसके अलावा नक्शा भी उसके ही नाम से पास होता है। नगर निगम की सूची में 7,19,289 रुपए का हाउस टैक्स जमा भी है। वहीं एलडीए और नगर निगम दोनों के कागजात भी मौजूद हैं। रजिस्ट्री का कागज जमा होने के बाद हाउस टैक्स बनता है। नगर निगम जोन 1 के जोनल अधिकारी राजेश सिंह का कहना है कि नगर निगम की सूची में आरआर डेवलपर्स के नाम से हाउस टैक्स बनता है। हाउस टैक्स जनरेट करते समय रजिस्ट्री की कॉपी देनी होती है, उसके नाम के आधार पर ही हाउस टैक्स बनता है। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को यूएस के नंबर से कॉल करके सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने डॉक्टर को 3 फोटो भेजे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पैर कटे दिखाई दे रहे हैं। कॉल करने वाले ने कहा, जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश को भेजा है, तुझे भी वही भेज दूंगा। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में अंबेडकर कॉलोनी निवासी डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला का सीताराम हृदयनाथ चिकित्सालय है। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि 1 सितंबर को 11:28 पर उनके पास व्हाट्सएप मिस कॉल आई। इसके बाद 2 सितंबर को दोबारा कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि तू डॉक्टर अकेले बोल रहा है, तेरा मोदी योगी सिंघा तुझे बचा नहीं पाएगा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, अल्लाह हो अकबर। 2 सितंबर को ही डॉक्टर अरविंद के पास दोबारा कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने कहा कि मेरे आदमी तेरे चप्पे चप्पे पर निगाह रख रहे हैं। कॉल करने के बाद इस व्यक्ति ने डॉक्टर अरविंद के व्हाट्सएप पर 3 फोटो भेजे। इन फोटो में एक व्यक्ति के घुटने के नीचे पैर कटे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि फोटो आने के बाद वे दहशत में आ गए। उन्होंने इस नंबर पर कॉल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। 7 सितंबर को भी इस नंबर से डॉक्टर अरविंद को मिस कॉल आया। डॉक्टर ने बताया कि वो उनके परिवार दहशत में है, जान माल को भी खतरा पैदा हो सकता है। इस बाबत उन्होंने 12 सितंबर को थाना सिहाटी गेट में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि केस की जांच सब इंस्पेक्टर राम प्रताप राघव को सौंपी गई है। साहिबाबाद में बीजेपी नेता पंकज त्यागी को भी 30 अगस्त को धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में जैसा लिखा था, तुम्हें संदेश मिला है कि नहीं या और संदेश भेजे तुम्हें, तुम्हारी एक ही सजा, सर तन से जुदा। पंकज त्यागी ने इस मामले में थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। उन्होंने सुरक्षा भी मांगी थी, जो अब तक नहीं मिली है। आप भी 5 मिनट 14 सेकंड तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि तुम्हें जो है कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश के पास भेजना है। मैंने कहा बात क्या है भाई? तो बोलता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और तुम्हारी हमने पूरी रैकी कर ली है, तुम्हारा मोदी धोदी, ऐसे करके बोला है। मोदी धोदी योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है, ये अपने बिल में दुबका पड़ा, तेरे को नहीं बचा पाएगा, तू बहुत हिंदू संगठन की बात करता है। लखनऊ के सरहानपुर में शाकंभरी देवी मंदिर के पास नदी में सैलाब आने से कार सवार एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। ये सभी सहारनपुर से शाकंभरी देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, जिस नदी में अचानक तेज बहाव आने से हादसा हो गया। उसे शाकांभरी देवी बरसाती नदी कहते हैं। इसी नदी को पार करके मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है। घटना मंगलवार सुबह 5:30 बजे की है। सहारनपुर की सुगल मील कॉलोनी में रहने वाली सीमा अपनी 3 बेटियां तानिया, मेघा और रिया के साथ मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। ड्राइवर रवि कार चला रहा था। कार से यह सभी शंकराचार्य आश्रम के पास पहुंचे, तभी अचानक पहाड़ी इलाके से पानी का तेज बहाव आ गया। सहारनपुर से 48 किलोमीटर दूर बेहट क्षेत्र में शाकंभरी देवी का मंदिर है। यह पहाड़ की तलहटी पर है। मंदिर जाने के लिए अधिकतर लोग इसी रास्ते से जाते हैं। नदी में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। उसी रास्ते में होकर कार गुजरती है। सभी गाड़ी से उतरकर भागने लगे।
रवि, मेघा और तानिया बचकर निकल गए। सीमा और रिया पानी में बहने लगे। करीब 1 किलोमीटर दूर भूरा देव के पास शोर मचाने पर दुकानदार बचाने के लिए पानी में कूद गए। दोनों को नदी से बाहर निकाला। इसमें सीमा की मौत हो गई है, वहीं रिया की सांसें चल रही थी, वहीं घायल हो गई थी। आनन फानन में उसे अस्पताल भेजा गया। लगभग 11 महीने तक इस नदी में पानी नहीं होता है। आमतौर पर बारिश तेज होने पर कभी कभी बाढ़ आ जाती है। मंगलवार सुबह भी शुरू में हल्का पानी था, लेकिन जैसे ही कार बीच में पहुंची तभी पानी का तेज बहाव आने से यह हादसा हो गया। तरबगंज के सखीपुर के दबंग तालाब को पटा जा रहा है, जिसको लेकर नवाबगंज थाना इंचार्ज तहसीलदार एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया है। तब भी तालाब की पटाई नहीं रुक रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया था कि तालाबों का सुंदरीकरण किया जाए, तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो गोंडा के तरबगंज के दबंग चोरी छुपे तालाब को पढ़ाई कर रहे हैं। जहां से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला देते हुए कहा था कि तालाब, पोखर, गहरी, नदी, नहर, पर्वत, जंगल और पहाड़ियां आदि सभी जल स्रोत पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए पारिस्थितिकीय संकटों से उबरने और स्वस्थ पर्यावरण के लिए इन प्राकृतिक देनों की सुरक्षा करना आवश्यक है। जीव जंतु, जानवर पानी पीने की नहीं रखी व्यवस्था तालाबों को अवैध तरीके से पटा जा रहा है। तरबगंज के सखीपुर के दबंग तालाब को पटा रहे हैं। गांव के विनय कुमार सिंह ने शिकायती प्रार्थना पत्र एसडीएम तरबगंज को सौंपा है। मौके पर जांच कराने तरबगंज तहसील के हल्का लेखपाल ओम प्रकाश वर्मा ग्राम साकीपुर पहुंचे। गांव में मौके पर देखा कि गाटम संख्या 54 आबादी भूमि चकबंदी के दौरान 1 एकड़ से अधिक में गड्ढा तालाब है। गाँव के 35 से 40 घरों का पानी इकट्ठा होकर इसी तालाब में आता है और बरसात का पानी इसी तालाब में जाता है। गाँव के विश्राम सिंह रात में चोरी छुपे मिट्टी पटा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम तरबगंज को सौंपी है। पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे गांव के विश्राम सिंह अवैध तरीके से तालाब को चोरी छुपे पटा रहे हैं, जिसकी कई बार समाधान दिवस में प्रार्थना की गई है, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने की पुलिस भी मिली हुई है। नवाबगंज थाना इंचार्ज तहसीलदार एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया, तभी तालाब की पटाई नहीं रुक रही है। रात में चोरी छुपे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर बाहर से मिट्टी लाकर पटाई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी देखा जा रहा है। लेखपाल ने मौके पर जाकर देखा, वहीं रिपोर्ट लगाई, तब भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री दरबार तक जाएंगे। अवैध तरीके से तालाबों को काटा जा रहा है, उसके रोका जाए, विपक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और विधिक कार्रवाई की जाए।